जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में हर बार की तरह इस डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का मैं पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 21 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की सकारात्मकता है। लेखक कहता है, मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। मेरे प्रिय साथियों, शिकायतें बहुत ज्यादा करने की प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे हमारे पतन का कारण बन जाती है। धीरे धीरे हमारे कहा जा सकता है कि हमारे जीवन दिनचर्या, हमारी पर्सनालिटी का जो है ह्रास करने लग जाती है, क्षरण करने लग जाती है। इसीलिए जीवन में हमेशा हमें जो है वो पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और जो है उसमें खुश रह के बेहतर तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, उपयुक्त दोनों को भारतीय हैं जिनको जो है सेलेक्ट किया गया है। खबीब नाम के एक आपके मतलब खिलाड़ी को, फुटबॉल सॉरी आपको बॉक्सर को, मतलब फ्री स्टाइल फाइट करते हैं, उनको किया गया है ना। लास्ट टाइम मैंने करंट अफेयर में बताया था, यामिनी ने बताया है। हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, वेरी गुड। रेखा खूटे ने भी सही आंसर दिया है। हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, वेरी गुड। सूर्या ठाकुर ने भी सही आंसर दिया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। रोशनी देवांगन ने भी सही आंसर दिया है। हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा। शशि टंडन ने भी सही आंसर दिया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अपना अगला आज का प्रश्न देखें। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर टेलीविजन दिवस मनाया जाता है आज के दिन। मतलब आज कौन सा दिन है? तो 21 नवंबर, मतलब 21 ऑफ नवंबर, है ना। हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस घोषित किया गया। यह दिन जो है की याद में मनाया जाता है कि पूरे वर्ष की शुरुआत में पहला टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था इस दिन, ठीक है। मतलब आज के दिन 21 नवंबर के दिन, ठीक है। चलिए, वैश्विक मुद्रा सम्मेलन, सॉरी मुद्रा बोलता हूं भाई, मृदा सम्मेलन हुआ है 2024। इसका उद्घाटन किया गया है और ये जो है नई दिल्ली में आयोजित कराया गया है। कहाँ आयोजित कराया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित कराया गया है। इसे पहले ये पता होना चाहिए। अब कब से कब तक के मृदा सम्मेलन आयोजित कराया गया है? तो 19 नवंबर से 22 नवंबर तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेरे प्रिय साथियों, जिस प्रकार से आसान भाषा में समझते हैं, जिस प्रकार से जनसंख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रही है, जनसंख्या में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि हो रही है और 2025 का आकलन किया गया है कि लगभग 2050 में आकलन किया गया है कि आबादी जो है वो 9 अरब तक पहुंच जाएगी। अब 9 अरब तक की जब आबादी पहुंच जाएगी तो इसको प्रॉपर फीड करना होगा, इनके भोजन का ख्याल रखना होगा। तो वैश्विक स्तर पर यह सम्मेलन बुलाने का यह तात्पर्य था कि मृदा की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत हम मान सकते हैं कि मृदा की फर्टिलिटीज, मतलब उसकी उपजाऊपन, मृदा के संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, मृदा में कैसे उपज को बढ़ाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पे जो है चर्चा करते हुए इस जो है आपका मृदा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था और नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इसका उद्घाटन किए थे। बहुत सारी सोसाइटीज, जैसे कि नई दिल्ली में ही जो है हमारी क्या है, तो नई दिल्ली में हमारा जो है मुख्यालय है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, इसके सदस्य यहाँ आए थे। मृदा विज्ञान अंतरराष्ट्रीय संघ 1924 में जिसकी स्थापना हुई, मुख्यालय इटली में है। इन सभी ने इनमें पार्टिसिपेट करके मुख्य रूप से मृदा की उर्वरकता, मृदा की जो सारी आपका कहा जा सकता है उसको मृदा संरक्षण से संबंधित जानकारी जो है वो आपका यहाँ पेश किया गया, ठीक है। किसानों को जागरूक कराया गया, प्रॉपर हर चीज को जो है अपडेट किया गया है
है ना। चलिए, भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 के तहत भारत के CAG मतलब कंट्रोलर आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, मेरा जबान नहीं फिसलता है थोड़ा सा, ठीक है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऐसा आराम से पढ़ते हैं। CAG का जो है आपका नियुक्ति की है, किसने की है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और जो अभी नियुक्त हुए हैं उनका नाम है के संजय मूर्ति। क्या नाम है? के संजय मूर्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय साथियों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। पुराने कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल, है ना, महालेखा परीक्षक जो है वो कौन थे? नियंत्रक एवं आपका महालेखा परीक्षक ये रहे हैं तो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका स्थान रिक्त हो रहा है 21 नवंबर को, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब रिटायर हो रहे हैं। इनके जगह के संजय मूर्ति, यहाँ डॉट लगेगा, के संजय मूर्ति जो है आपके रहेंगे। आर्टिकल 148 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाल ही में लीमा पेरू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का जो है आपका बैठक सहयोग हुआ, आर्थिक नेताओं की बैठक हुई। ये कौन सा संस्करण था? तो मैं आप सभी को बता दूं, ये संस्करण था 31 मतलब 31वां, है ना, 31वां जो है संस्करण रहा है ये। क्लियर? चलो आगे बढ़े। 31वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मतलब आपका बैठक हुआ। 21 सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिसमें आप देख सकते हो अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, जापानी प्रधानमंत्री इशिबा, आपका क्या नाम है, शिगेरू, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका मुख्य क्या था? मतलब कहा जा सकता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जितने भी रूप से पैसिफिक रीजन्स पे, समुद्री क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार निरोधक कार्य करना, साथ ही साथ आसपास के जितने भी प्राकृतिक संपदा है उसका प्रॉपर संरक्षण करना, अपराधों से मुक्त करना, है ना, शक्तिकरण शामिल करना और बढ़ावा देना इसका मुख्य विषय था। और इसके तहत इन सभी कार्य को करा गया। जैसे आप देख सकते हो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर करना, भ्रष्टाचार विरोध करना, टिकाऊ और समावेशी विकास का आह्वान करना, ये सब मुख्य रूप से इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका मुख्यालय कहाँ है? APES का मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का सिंगापुर में है। वर्तमान में 21 देश है, ये 21 देश आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है। प्रश्न अगर पूछेगा तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू करी गई है? तो NCX, भारत NCX 2024, है ना। तो ये वाला होगा इसका आंसर, NCX, भारत NCX आपका 2024 स्टार्ट किया गया है। मुख्य रूप से साइबर क्राइम जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए इसे किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना, आधुनिक साइबर खतरों को प्रभावी ढंग से निपटाने की पेशकश करना। और मैं आप सभी को बता दूं कि एक स्पेक्ट्रम कॉलर नाम का एक आपका फंक्शन होता है हमारे हर एक मोबाइल ऐप में, तो उसको आप ऑन करके जरूर रखिएगा। अगर किसी भी प्रकार से साइबर क्राइम से संबंधित आपको कॉल्स आते हैं जैसे कि ठगी वगैरह के, तो वो आपका मोबाइल खुद ही बता देता है, ठीक है। तो आप उसको अपना ऑन करके रख सकते हैं। साइबर की विशेषताएं क्या क्या है? तो आप देख सकते हो साइबर रक्षा और घटना प्रतिक्रिया का गहन प्रशिक्षण होना, IT और OT प्रणालियों पर साइबर हमलों का लाइव फायर सिमुलेशन, ये सब सारी चीजें जिस प्रकार से आपका दिन प्रतिदिन ये लाइव फायर हो रहा है, मतलब कि हैकिंग सबसे ज्यादा जो बढ़ते जा रही है, उन सभी चीजों पे क्या करना, आपका ध्यान देना और बचाना। तो इस प्रकार से एक अच्छी पहल है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करें हम तो 19 नवंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उत्तरदायी मंत्री जो है हमारे प्रधानमंत्री जी है और बाकी लोग कार्यपालक हैं, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण यह है कि NCX 2024 ये याद रखिएगा। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन की महिला क्रिकेट संचालन के लिए निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को मेंटर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? शेफाली वर्मा।
सॉरी शेफाली वर्मा नहीं होगी, शेफाली वर्मा नहीं होगी, क्षमा चाहूंगा। मिताली राज जो है पूर्व कप्तान रही है, याद रखिएगा। इनको बनाया गया 3 साल का, इनको जो है बॉन्ड किया गया है 3 साल के लिए प्रॉपर जो है ये आंध्र क्रिकेट मतलब कि आपका आंध्र प्रदेश क्रिकेट के अंतर्गत प्रॉपर महिलाओं को प्रशिक्षण देते हुए दिखाई देंगी, नजर आएंगी। और ये इनके लिए बहुत अच्छी एक उपलब्धि है। भारत की पूर्व जो है ये आपकी क्या है क्रिकेट कप्तान रह चुकी है, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। मैक्सिको में आयोजित 73वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में किस मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया? अच्छा, मिस यूनिवर्स बन गई अभी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है इनका नाम है विक्टोरिया केजर थिलविग। ठीक है, ये मिस यूनिवर्स बनी, जैसे कि लारा दत्ता बनी थी, हरनाथ सिंधु बनी थी हमारे यहाँ से मिस यूनिवर्स। ठीक है, सुष्मिता सेन बनी थी, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन और हरनाथ सिंधु। वैसी यूनिवर्स मिस यूनिवर्स बनी है 73वें संस्करण की विक्टोरिया केजर थिलविग। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 21 वर्षीय ये बालिका है, मतलब लड़की है, महिला है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीटी ओपन 2024 महिलाओं के कंपाउंड स्पर्धा में शूटिंग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है? ज्योति सुरेखा वेन्नम। तीरंदाज है, सॉरी शूटिंग बोल रहा हूं भाई, मैं भी तीरंदाजी में जीता है भैया, क्षमा चाहूंगा। तो लग्जमबर्ग में ये जीटी ओपन हो रहा है और लग्जमबर्ग में इन्होंने तीरंदाजी में क्या जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। हाइपरसोनिक नाम की मिसाइल बनाई है, सफल परीक्षण कर दिया गया है मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम, आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। कर्नाटक बैंक लिमिटेड जो है उन्होंने लोन चालू किया है केबीएल जीनियस नाम से, है ना। स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ही जो हमारा भारत का भारी संचार उपग्रह जो जी सैट है उसको GSAT 20 को लॉन्च किया गया था। ब्राजील जो है 19वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वाल्डेसी उर्किजा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन मतलब इंटरपोल के क्या बन गए हैं? महासचिव बन गए हैं। नवंबर 2024 में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बादल भोई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका आंसर आपको देना है। यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।